Hello my dear students, again welcome back to my YouTube channel, and today I am here to start the new chapter, that is the exponents and powers. Yes, according to your NCERT book this is the chapter number 12, but I am taking this chapter because आपके जो periodic test होने वाले हैं उसमें ये chapter include हो रहा है, so उन students को problem ना हो, that's why I am taking this chapter. So let's start with this intro. दिस इज प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेट्रिक। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर को। एक्सपोनेंट्स एंड पावर आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, सो बेसिक फंडामेंटल्स तो आपको क्लियर होंगे, बट हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, सो हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे और आपका एक क्विक रिवीजन जो क्लास 7th में आपने पढ़ा है उन सारी चीजों को रिवाइज करते हुए स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। अभी तक आपने रेशनल नंबर्स को पॉजिटिव फॉर्म में पढ़े थे और सिंगल नंबर्स पे पढ़े थे, लेकिन अब क्लास 8th में आप रेशनल नंबर्स के ऊपर इस पावर्स को पढ़ेंगे और आप नेगेटिव इंटीजर्स के साथ भी इस पावर्स को पढ़ेंगे। ओके, सो देखते हैं कि क्या क्या बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज एक्सपोनेंट्स पावर। हम एक्सपोनेंट क्यों बोलते हैं इन्हें? जस्ट बिकॉज ऑफ multiply any integers by itself again and again. आपको पता है कि if we have a number like we have 2, ठीक है, we have a number 2 and 2 raised to power that is the 4, ठीक है, this is the base and this is the power, ठीक है, ये तो आपको पता है, 7th में आप लोगों ने पढ़ा है। ओके, सो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 raised to power 4, ओके। नाउ ये जो इंटीजर है इसको हम कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 टाइम्स हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ओके, दिस इज द 2 रेज टू पावर 4. So that's why the multiply of any integer by itself again and again, and it can be written in a short form. This formation is written in this short form in the exponential or power notation. Okay? जब भी हम किसी इंटीजर्स को या नंबर्स को कई बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, और वही शॉर्ट फॉर्म एक्सपोनेंशियल पावर और पावर नोटेशन कहलाता है। ओके, तो ये तो आपको पता है पहले से ही। अब इस चीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के ऊपर। अभी तक आपने जो भी पावर्स पढ़ी है, लाइक आपने पढ़ा होगा कि हमने पढ़ा है कि 8 की पावर 2, तो आपने लिखा 8 इंटू 8, ओके। आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए 9 की पावर 3, तो आप लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9। तो दिस इज द सिंगल नंबर एंड दिस इज द पॉजिटिव नंबर, बट हियर we are talking about the negative numbers. अगर नेगेटिव नंबर्स होंगे या नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो उनकी पावर्स कैसे होंगे, या पावर अगर नेगेटिव होगी तब हम क्या करेंगे? ओके, तो अगर पावर पॉजिटिव है तब तो आप इसे बेसिक लिख सकते हैं, लेकिन इफ वी हैव अ नेगेटिव पावर सो वी आर टेकिंग द सेम नंबर 2 की पावर -4। अगर हम लेते हैं 2 की पावर -4 तब हम इसे कैसे लिखेंगे? भाई वी हैव द पावर इन माइनस, हमारे पास जो पावर है वो माइनस में है, तब हम इसे कैसे लिखेंगे? आपके जो भी क्वेश्चंस हैं बुक की एक्सरसाइज में उसमें अधिकतर क्वेश्चंस हैं कि आंसर्स को आपको पॉजिटिव पावर्स नोटेशन में ही लिखना है, तो आप कभी भी पावर्स को नेगेटिव में नहीं लिख सकते, मीन्स अपने आंसर में आपको उसे पॉजिटिव फॉर्मेशन में ही लिखना है। तो ये बहुत ही इजी है, इसको क्या करना है भाई, आपको सिंपल ये हो जाएगा अपॉन के फॉर्म में। जब भी हम किसी चीज को अपॉन के फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारी जो नेगेटिव पावर होगी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, मींस वी कैन से दिस इज द 1/2, ठीक है, दिस इज द 1/2 की पावर 4, ठीक है, 1/2 की पावर 4। इफ वी हैव द 2 रेज टू पावर -4 देन वी विल राइट इट द 1/2 की पावर 4। दिस इज आवर फॉर्मेशन, ओके, मीन्स जब भी पावर माइनस है तो आप उसे
रेसिप्रोकल कर सकते हैं, अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपॉन के फॉर्म में जब आप लिखेंगे स्टूडेंट तो आपका क्या हो जाएगा, पावर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो ये तो सारी चीजें हमने पढ़ ली। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ P upon Q, if we are taking any rational number, because इसमें आपको सारे ही फॉर्मेशन रेशनल नंबर्स में ही मिलेंगे, सिंपल फॉर्मेशन में बहुत ही कम चीजें मिलेंगी। तो रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इफ P upon Q is any rational number and N is any integer, then you know very well P upon Q की पावर N, N क्या है, पावर है, P upon Q क्या है, P upon Q एक रेशनल नंबर है। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q की पावर N इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये P के ऊपर भी जाएगी और ये जो पावर है वो Q के ऊपर भी जाएगी। वी हैव जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल स्टूडेंट कि यहाँ पे हमने अगर लिया, सपोज करिए कि दैट इज द 3/2, ओके, 3/2 की पावर हमने लिया n, n की जगह हम लिख लेते हैं 3, ओके, n की जगह हमने लिखा 3, तो दिस मीन्स दैट 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 मीन्स ये जो पावर है वो इस 3 पर भी जाएगा और ये इस 2 पर भी जाएगा। सो नाउ आवर आंसर विल बी 3 3 जा 9 और 3 जा 27, ठीक है, और दिस इज द 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आवर आंसर इज 27/8, ओके। Now student, the next most important point is that the negative rational number raised to an even power, then it will be in positive number, okay, it will be in positive number। मीन्स क्या है कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो भी रेशनल नंबर्स के फॉर्मेशन है, अगर कभी आपको रेशनल नंबर नेगेटिव में दिया होगा तो क्या होगा, नेगेटिव का रेशनल नंबर हमेशा, और उसकी पावर अगर आपको इवन पावर होगी तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेट्स see as an example कि if we have any rational number in negative form like -2/3, we have a number that is the -2/3, it is the negative rational number and it raised to the power in even power। अगर इसकी पावर even है, let's suppose it is the 4, okay, let me suppose the power is the 4, तो 4 is the even power। so अगर हम इस रेशनल नंबर को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3। हम ये तो करते हैं ना कि अगर कोई भी नंबर है, इंटीजर है या रेशनल नंबर है और उसके ऊपर जो भी पावर्स होती है उतने टाइम्स उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगेन एंड अगेन। दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन। तो अगर हम इसको बेसिकली करें तो आप देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और फिर माइनस और माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, मीन्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो दिस विल बी द 16, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81, ठीक है, तो दैट इज द 16/81 और हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका मतलब हुआ कि नेगेटिव रेशनल नंबर अगर आपके पास है तो आप पावर्स को देखेंगे कि उसकी पावर इवन है या ऑड है। अगर पावर ऑड में होगी तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आएगा। लाइक दैट कि यहाँ पे हमने देखा कि ये पावर हमारी क्या थी, पॉजिटिव में थी, मींस इवन नंबर थी। अगर ये पावर ऑड हो, सपोज करिए कि ये पावर हो 3, तो 3 इज द ऑड नंबर, तब हमारा आंसर क्या आएगा, हम क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, ठीक है, 8/27। बट ये 8/27 पॉजिटिव का नहीं होगा, किसका होगा, नेगेटिव का होगा। ओके, नेगेटिव का आएगा बिकॉज हमारी पावर क्या है, ऑड है। ओके, सो इफ यू हैव
the odd power, then our answer will be in negative, and if we have the positive power or the even power, then our answer will be in positive. Okay, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं. Now one most important thing is that let be हमारे पास एक नंबर है -1 की पावर 5. ओके, -1 की पावर 5, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? हमारे पास पावर क्या है? ऑड नंबर है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, मीन्स हमारा आंसर आएगा -1. ओके, इफ वी हैव द -1 की पावर 89, ओके, देन आवर आंसर ऑल्सो विल बी -1, बिकॉज आप -1 को 89 टाइम्स तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज इतना टाइम तो होता नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारी पावर इवन है या ऑड है. हमारी पावर यहाँ पे ऑड है, हमको लास्ट डिजिट देखनी होगी. अगर 2 डिजिट पे पावर है तो लास्ट डिजिट देखेंगे, अगर वो ऑड है तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आएगा. ओके, और अगर हमारी पावर इवन है तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. मीन्स if we have -1 upon 82 या if we have -1 upon 62 या 64 कर लीजिए, then our answer will be 1. okay, means -1 को आप अगर 82 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा पॉजिटिव में, बिकॉज हमारी पावर जो है वो इवन नंबर है, इसमें भी हमारी पावर इवन नंबर है. तो इस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट की पावर्स चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको बस ये देखना है कि वो इवन है या ऑड है. अगर इवन है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड है तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और आपके जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वहां पर आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. ओके, नाउ वी विल मूव टू द लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं लॉज कौन कौन से हैं.